भी गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग कल हम लोगों ने जोड़ सीखे थे और आप लोगों ने जोड़ के सवाल भी किए हैं और आपने कुछ बच्चों ने सवाल भेजे भी हैं। अच्छा किया ऐसा, लेकिन साफ साफ काम नहीं है। जो बात मैंने समझाई थी वो भी एक दो बच्चों में नहीं है कि संख्या के नीचे संख्या लिखनी। बच्चों देखो, ध्यान से देखो, मैंने हर एक संख्या के नीचे संख्या लिखी है ना। तो आपको भी वैसे ही लिखनी है। इससे बेटा हमने बताया है कि सवाल गलत नहीं होता। अब जैसे इसको घटाना है, हम लोग को घटाने का चिन्ह सबको पता है कि घटाने का चिन्ह ऐसे होता है। अब 7 छोटा है, 9 बड़ा है, तो इधर से एक हम हासिल लेंगे। ये 17 हो गया। 17 में से 9 घटाएंगे, 8 बचेगा। अब यहाँ 2 में से एक हासिल ले लिया था तो यहाँ एक ही है। एक में से तो 2 नहीं जा सकता, तो जब इधर से भी एक हासिल लेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ पे 8 बचा। 8 में से 7 गया 1। अब 1 में से 9 तो नहीं जा सकता, एक हासिल ले या 11। 11 में से 9 गया 2, यहाँ 1 बचा। 1 में से 1 गया 0। फिर यहाँ 1 है और 2 नहीं जा सकता उसमें से, क्योंकि 1 छोटा है और 2 बड़ा है। एक हासिल लेंगे 11। 11 में से 2 गया 9, यहाँ 8 बचा। 8 में से 1 गया 7। आ रहे हैं बच्चों समझ में? एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। 6 छोटा है, 8 बड़ा है, तो कैसे जा सकता है? इधर से एक हमने हासिल लिया तो ये हो गया 16। 16 में से 8 गया 8। 2 में से 2 घटाया 0। 9 में से 4 घटाया 5। 7 में से 1 घटाया 6। 0 में से 3 कैसे घट सकता है? नहीं घट सकता। अगर यही जोड़ होता तो 3 लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि घटाना है तो 0 में से 3 नहीं घट सकता बच्चों, क्योंकि 0 0 है, छोटा है, और उसमें से बड़ी संख्या कैसे घट सकती? तो इधर से एक हासिल लेंगे बच्चों। जब एक हासिल लेंगे तो 0 और एक हासिल क्या हो गया? 10। 10 में से 3 घटाएंगे 7। और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ से हासिल लिया था, यहाँ ये एक संख्या क्या हो गई थी? 0 हो गई थी, क्योंकि एक ही था। एक से इधर किया तो एक यहाँ पे क्या हो गया? 0। 0 से फिर एक हासिल लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10। 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे एक हासिल ले लिया था तो 8 में से 5 गया 3। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? इस तरह से ये वाले बच्चों ये वाला सवाल भी करिएगा आप अपने आप, एक के नीचे एक। कभी कभी बच्चों इस तरह के भी सवाल देते हैं। उदाहरण जैसे ये संख्या लिख दी 9, ये संख्या लिख दी है 9 4 3 2 1 6 7 -5 8 2 3 9 6 8, और कह दिया अंतर लिखो। अंतर मीन्स माइनस। अंतर मीन्स माइनस करना है आपको। तो पहले बड़ी संख्या लिख देंगे, बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या लिखेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी घटाई जा सकती है, छोटी में से बड़ी नहीं घटाई जा सकती। तो ध्यान रखना बच्चों, हमेशा कभी भी हो, हमेशा बड़ी संख्या ऊपर लिखेंगे और छोटी संख्या नीचे लिखेंगे, और तब आप घटाइए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये संख्याएं लिखी हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा है, एक के नीचे एक लिख के। ये सारे सवाल आप अच्छे से ध्यान से करिए। यहाँ पे देखिए, ये एक सीधी लिखी, फिर हमने आपको बताया है कैसे पहले बड़ी संख्या लिखी फिर छोटी संख्या गिन लिए संख्या। जैसे अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे क्या लिखी है? 1 2 3 4 5 6 ही संख्या आ रही है, यहाँ 7 आ रही है। अब जब हम एक के नीचे एक लिखेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि 7 के नीचे कुछ नहीं है बच्चों। बात समझ में आ रही? मैंने इसीलिए ये सवाल दिया है कि इस तरह के सवालों को आप पहचान सकें कि एक के नीचे एक लिखेंगे तभी आप आंसर आपका सही आएगा। और भी कोई प्रॉब्लम होगी बच्चों, नहीं समझ में आएगा तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।